बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सपेंशन मेथड, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा। क्वेश्चन कुछ यूँ है, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म फॉर्म। और फंक्शन है आपका 3 वेरिएबल बेस्ड एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। ये आपका फंक्शन है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करना है। नेक्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म के फंक्शन को आप ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व कर चुके हैं, और मिन टर्म्स निकालने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं वो आपकी एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म बचती हैं। ये भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अगेन एज आई ऑलवेज से कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ योर क्वेश्चन, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन डिमांड किया जाता है, आपको उस तरह से उसको सॉल्व करना होगा। इसलिए आपको हर तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये आपका फंक्शन है एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जेड। इस पे आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। वो कुछ इस तरह से होगा कि आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको बताऊं कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन के फंक्शन की नेचर को देखना है कि वो किस नेचर में है। जो गिवन क्वेश्चन है इसकी नेचर है सम ऑफ प्रोडक्ट। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो फिर अब आपको देखना है कि आपको जाना किस में, कन्वर्ट किस में करना है। आपको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म में। इसके लिए आपको एक पैसेज चूज़ करना पड़ेगा जो कि कुछ यूँ है कि सम ऑफ प्रोडक्ट को पहले आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म में लेके जा सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे आउट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जब हम बात करें तो हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, बेसिकली दो तरह के। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं और हमेशा से यूज़ करते आए हैं। वो कुछ यूँ होता है कि अगर आपके पास x इंटू वाई प्लस जेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं प्लस के साइन पे और वन बाय वन अपने वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये हो जाता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कॉमन है। बट जो नया डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी एज सच नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उससे फेमिलियर नहीं है इसलिए आपको भी यूज़ करने में थोड़ा सा हैज़ल होता है। वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास हो x प्लस वाई जेड, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, तो अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट के पॉइंट पे या मल्टीप्लाई के पॉइंट पे। मल्टीप्लाई के पॉइंट पे यूज़ करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे प्लस से आपका टर्म डिवाइड होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट से डिवाइड होगा और दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी क्योंकि आप मल्टीप्लाई के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप वाई एक्स को वाई के साथ सॉल्व करेंगे और फिर एक्स को जेड के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड देन एक्स प्लस जेड, राइट। सो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई वाला हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोडक्ट ऑफ सम्स प्रोवाइड करता है या आपकी इक्वेशन की नेचर को प्रोडक्ट ऑफ सम्स की नेचर बना में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म के लिए ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ करना होता है, राइट। सो अब ये देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक टर्म, पहली टर्म जो थी उसमें एक ही वेरिएबल था, दूसरी टर्म में दो वेरिएबल थे। यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पहली टर्म में भी दो वेरिएबल हैं और दूसरी टर्म के अंदर भी दो वेरिएबल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों टर्म्स पे लगेंगी और वन बाय वन लगेंगी। लेट्स सी हाउ कम। ये है एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जेड। अब आपकी चॉइस है कि आप पहले किस में डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाह रहे हैं। मैं पहले अपनी दूसरी टर्म पे इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करूँगी। तो ये इसको एज अ वन वेरिएबल कंसीडर कर लें आप, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम, और ये वाला मल्टीप्लाई जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट पे डिवाइड कर देगा आपकी टर्म्स को, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड। यानी एक्स वाई को आपने पहले एक्स प्राइम से किया और फिर जेड से किया, तो दो टर्म्स आप देखें मिल गई आपको। और एक तरह से ये अब प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट स्टिल ये इसको आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स नहीं कह सकते, बल्कि ये अभी भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है। वो इसलिए क्योंकि मेन फंक्शन तो प्रोडक्ट हो रहा है और अंदर सम भी हो रहा है, लेकिन उस सम के अंदर भी वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। यानी प्रोडक्ट के अंदर
सम भी हो रहा है और प्रोडक्ट भी हो रहा है, इसलिए ये प्योरली पीओएस फॉर्म नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक और स्टेप परफॉर्म करना होगा और इन प्रोडक्ट्स को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको सिर्फ मेन फंक्शन में चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पे अब आप डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हो जाएगा एक्स प्राइम इससे मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यूज़ होगा, और एक्स प्राइम वाई के साथ। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स प्राइम एंड ये वाला मल्टीप्लाई ये यहाँ पे आ गया, और y प्लस एक्स प्राइम लिख लें या एक्स प्राइम प्लस वाई लिख लें, आपकी चॉइस से। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये एक टर्म आपकी दो टर्म्स के अंदर फर्दर ब्रेक हो गई। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन आप दूसरे वाले पे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के पॉइंट पे, मल्टीप्लाई के लेवल पे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड, और ये वाला मल्टीप्लाई जहाँ पे मैंने क्रॉस सा लगाया है, ये हो जाए, ये कर देगा, ये x के साथ भी और ये y के साथ भी सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड। अब इसको थोड़ा सा अलाइन करके और देख लेते हैं कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास 1 आता है, तो यहाँ आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस जेड, और ये हो गया आपके पास y प्लस जेड। x प्लस वाई, x प्लस जेड and y plus z. Now, this is your purely product of sums form. The above equation is purely product of